हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कैसा रहेगा आपका जुलाई का मंथ। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, क्या है उनके जुलाई के मंथ में खास, क्या होगा जुलाई के मंथ में। लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सन ऑफ वैंस। आपको अपने लिए फाइट करना पड़ेगा, ना चाहते हो भी। हो सकता है सामने अपने ही खड़े हों या सामने कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो आपके अपोनेंट हैं, जिनसे आपको फाइट करना है, खुद को प्रूफ करना है। या तो अपना पॉइंट पॉइंट प्रूफ करना है, या आपको कोई ब्लेम कर सकता है तो आपको उसके लिए फाइट करना है। ठीक है, इतना याद रखना, अकेले ही हैं, अकेले ही रहेंगे, अकेले ही फाइट करेंगे अपने लिए। सामने जितने लोग भी आ जाएं, अगर हम सही हैं तो हम उसके लिए लड़ेंगे। ओके एक्वेरियस, तो जुलाई मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपके दुश्मन अचानक से पैदा हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर आपके ओपिनियंस और उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। बट यस, अपने ओपिनियंस के लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल फीमेल्स है तो जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, कुछ मेल्स तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए फाइट कर सकते हैं। ओके ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है फीमेल्स स्पेशली आपके लाइफ में, या मेल्स आपके लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंटर कर सकती हैं जो ऑलरेडी अर्न करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह की फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि आपकी सोलमेट होंगी। ओके, आपकी सोलमेट होंगी, या आपके पास से कोई पर्सन हो सकता है बहुत टाइम बाद, जिनसे बहुत बात बंद हो गई थी, बहुत समय से बात नहीं हुई थी, उनसे बात आपकी हो सकती है। या हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कोई फाइट हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के, बच के, ओपिनियंस को लेके, राइट। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप मुझे दूसरों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, हो तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपके सामने शारना बनेगा ना, तो फिर आप भी शाड़ेपंथी पे आ जाओगे। ठीक है चलो भाई, तुमको अपना दिमाग चलाना, तो क्या मेरे पास कम कम है क्या? आ जाओ मैदान में। तो वैसी वाली है बहुत प्यारे, है आप दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाले। बट अगर कोई ऐसा इंसान जैसे जुलाई मंथ में आपसे थोड़ा सा छेड़खानी कर गया, तो आप भी उसको बराबर का जवाब देने वाले हो। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्यूरियस। बड़ों का आशीर्वाद मिलता दिख रहा है जुलाई मंथ में। ठीक है, ओके। कोई अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव कर सकता है कि वो आपका है, आपके लिए लॉयल है। या लव में कह लो, या फैमिली में, रिलेटिव्स में, सिबलिंग्स ही कह लो। कभी कभी धोखा दे जाते हैं सिबलिंग्स, कभी कभी लॉयल्टी भी प्रूव कर देते नहीं सच्चे हैं। तो कोई भी हो सकता है, अपनी लॉयल्टी आपके लिए प्रूव करता हुआ दिख रहा है एक्वेरियस आपके उसके मंथ में, जुलाई के मंथ में। बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, कोई डिसीजन लोगे तो बहुत सोच समझ के देख लोगे। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, फिलहाल तो बहुत काम एनर्जी है आपकी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग एनर्जी रहेगी आपकी। लेकिन जब अगर बात आ जाती है खुद पे, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपनों पे, तो आप स्टैंड लेते हो उस चीज़ के लिए। उसमें फिर आप वो कामनेस, वो सब साइड हो जाती है। फिर आपका वो वाइल्ड साइड बाहर आती है। ओके, तो ये हो सकता है फिलहाल। आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत किन्हीं चीज़ों पे बहुत विचार कर सकते हो, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लेके उसके बाद सोचोगे कि मुझे क्या करना है। रेस्ट पोजीशंस में ज़्यादा दिख रहे हो, मतलब हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का जुलाई का मन प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा जाए, ये भी चांसेस है। लेट्स सी और क्या है। कोई गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, फैमिली में कोई गुड न्यूज़। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को कोई प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाए, कंसीव करना चाह रहे थे, तो वैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड एनर्जी दो दो जजमेंट में भी आई है एंड सिक्स ऑफ कप्स में भी आई है। ओके, कोई दोस्ती का हाथ आपसे बढ़ा, आपकी तरफ बढ़ा सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, और शायद आप इतनी आसानी से उसको मौका ना दें, पर सोच समझ के आप कहो कि देख लो, समझ लो उसको, फिर आप शायद उसको अपने लाइफ में एंट्री दो। ये भी चांसेस दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ है, हीलिंग है, हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें आपकी हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, द हेरोफेंट, वाओ। कुल देवता, कुल देवी नहीं होती, उनकी पूजा वगैरह मुझे लग रहा है कि जुलाई के मंथ में हो सकती है। या कोई ऐसा कोई गुरु हो सकता है जो आपके लाइफ में आ जाए, कोई गुरु से आपको कोई कुछ सीखने को मिल सकता है, कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है यहाँ पे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द बॉटम में है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल।
बहुत पेशेंस रखने वाला मंथ रहेगा आपके लिए जुलाई का, पेशेंस रख के चलने वाला। एक जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत कोशिश कर रहे हो लव मैरिज करने की, वो लव मैरिज का आपका काम बन सकता है जुलाई के मंथ में, ठीक है? गुड न्यूज़ क्या, अरे वाह! पहले तो हो सकता है फैमिली से लड़ रहे हो, फैमिली नहीं मान रही हो, बट जुलाई के मंथ में ऐसा लग रहा है कि मान जाएगी लव मैरिज के लिए, ठीक है? तो अगर आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, फैमिली को मना रहे थे, तो जुलाई के मंथ में आपका काम होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी और क्या है यूनिवर्स। हो सकता है इस ऐसा कोई पर्सन की का रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है जिसका कास्ट कल्चर या रहन सहन बहुत अलग हो, आपसे बहुत डिफरेंट हो। तो ऐसे पर्सन भी आपसे, रिलीजन अलग हो या जो भी कह लो, कुछ अलग है, डिफरेंसेस हैं। चूज़ वाइजली आपसे कहा जाए, जो भी चूज़ करना या जो भी डिसीजन लेना, ठीक है? जुलाई मंथ में सोच समझ के लेना, क्योंकि वही आपका अगस्त, वही आपका सितंबर, वही आपका अक्टूबर, वही आपका फ्यूचर बनाएगा, ठीक है? तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को करियर में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, मैरिज में लेना हो, लव में लेना हो, ठीक है? या लाइफ के किसी फील्ड में या फिर हेल्थ को लेके कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो आपको। जैसे कुछ को किसी को सर्जरी करानी है, ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है ये। तो आपसे कहा जा रहा है चूज़ वाइज़ली, सही से सारे एस्पेक्ट्स को देख के, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देख के कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो क्या होगा, वो चूज़ किया तो क्या होगा, सब सोच समझ के तब किसी परिणाम पर आना। जल्दबाज़ी मत करना एंड ट्रिम सक्सेस। ओह माय गॉड! जैसा कि आपने देखा पहला कार्ड आपका क्या है, 7 ऑफ वैंड्स। अगर कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है, भाई वो तो हार हार जाएगा, कोई नहीं टिक सकता आपके सामने, ठीक है? ये भी 7 है, ये भी नंबर 7 है। ओह माय गॉड! ये भी 7 है। आपके लिए 7 7 7 आई थिंक 4 बार 7 आया है यहाँ पे, 7 7 7 7, ठीक है? तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा कि आपके लिए ये 7 7 7 7 हो सकता है आपका बर्थ डेट 7 या आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो, ठीक है? ज़रूर चेक कीजिएगा एंजल नंबर क्या कहना चाहते हैं आपको। सक्सेस है आपके लिए, ट्रिम सक्सेस, ठीक है? जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस मिलते दिख रही है। तो आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड्स एक्वेरियस, कैसा रहेगा जुलाई का मंथ? वेज उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, बट इतना याद रखना यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सेव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एसेंस, इन माई एसेंस आई एम जॉय। आप अपने आप से बहुत खुश दिख रहे हो, अपने आप से बहुत सेटिस्फाई दिख रहे हो, ठीक है? आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमोशनली। आप खुद में ही अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, खुद की अहमियत को समझ रहे हो, खुद की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो, खुद की वर्थ को समझ रहे हो, कह सकते हैं। यस, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए। देखो यार, ये जीवन क्या कहो कि यस, ये जीवन आ, ऐसा ही है, अप डाउन आएगा। हम कश्ती में सवार हैं, अभी यहाँ हैं कल वहाँ होंगे, न जाने फिर कहाँ कहाँ होंगे। तो अप डाउन्स आएंगे, बट मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करती है, तो चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। इसको कहते हैं गो विद द फ्लो रहना। साइकिल, हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई साइकिल को या तो एंड करने वाले हो या किसी साइकिल पे विजय पाने वाले हो, ठीक है? कोई साइकिल थी आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन चल रही थी, ठीक? या तो कुछ लोग के लिए हो सकता है ये न्यू बिगनिंग है, जैसे कहा जजमेंट का कार्ड, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। कुछ लोग के लिए एंड हो रहा है और एंड करके आप जीत रहे हो उसको, जीत आपकी हो रही है, एंडिंग, ठीक है? एंड यहाँ पे लव, ओके, लव, लव की कोई न्यू साइकिल बिगिन हो सकती है, ठीक है? प्यार की कोई साइकिल आपकी बिगिन होते हुए दिखाई दे रही है, क्या बात है! ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। आपका खुद की तरफ प्यार और बढ़ता दिख रहा है, सेल्फ लव। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, नॉर्मली स्पॉटलाइट में आते हुए दिख रहे हो। आपकी यूनिकनेस, आपकी पहचान, आपकी ताकत बन रही है। लोगों की नज़र आप पे रहेगी तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। कोई भी अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी। और मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। बाकी के लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं, बट आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, आपको वो रहने की ज़रूरत है। मेमोरीज, ओके, कोई मेमोरीज याद कर सकते हो, ये कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है या कुछ पुराना हो सकता है, फोटो एल्बम आप देखने वाले हो यहाँ पर, या किसी बहुत पुराने पर्सन को याद कर सकते हो, या पुराने पर्सन से बात हो सकती है कि हाँ हम लोग वहाँ गए थे, मिलने गए थे, कॉल पे बात हो रही है, बहुत टाइम बाद बात हो रही है, किसी दोस्त से हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरीज याद आएगी, या फिर उस जगह पे विजिट करो जहाँ आप पहले, बहुत पहले गए थे, फिर से आप वहाँ जा रहे हो किसी के साथ, तो आप उनको बताओगे मैं पहले भी यहाँ आई थी या आया था, ठीक है? तो समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है जुलाई मंथ में।
आइए देखते हैं। पैशन एंड पर्पस, आप में से काफ़ी लोग अपने पर्पस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पैशन के थ्रू। मतलब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, कोई काम को लेकर, और वही चीज़ आपका पैशन, आपका पर्पस बन रहा है। वही पर्पस ही है, पर वो आपका देखो, ये इसीलिए कहा जाता है अगर आपको अपना पर्पस ढूँढना है ना, लाइफ़ पर्पस, तो आप क्या करना चाहते हो? इसलिए हमेशा पूछा जाता है करियर में आप क्या चाहते हो करना? क्योंकि वही कहीं न कहीं आपका लाइफ़ पर्पस होता है, उससे आपका लाइफ़ पर्पस कनेक्टेड होता है। तो हो सकता है आप चीज़ों को लेके या तो कह लो लव लाइफ़ में बहुत पैशनेट हो सकते हो, करियर में बहुत पैशनेट हो सकते हो, पर मैं देख रही हूँ अपने पर्पस से आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ़ पर्पस से। प्लानिंग एंड डेस्टिनी, और कुछ लोगों के लिए मैरिज मुझे दिख रही है। कुछ ऐसा आपके लाइफ में जो होने वाला है जुलाई के मंथ में, जो कहीं न कहीं डेस्टिनी में लिखा है। डेस्टिनी में लिखा है, कोई बड़ा इवेंट है जिसको आप तोड़-मोड़, मरोड़ कुछ नहीं सकते। वो होगा, जैसा लिखा है वैसा ही होगा, ठीक है? उसमें कुछ छोटे-मोटे चेंजेस कर सकते हैं, वो होते ही प्लानिंग में आएगी। जैसे कि मैरिज तो आप किसी पर्सन से होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको कौन-सा लहंगा पहनना है, आपको कौन से खाने की डिशेज़ रखनी है या डेकोरेशन क्या रखना है, ये आप डिसाइड करोगे। तो कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए प्लानिंग करो, पर कुछ चीज़ें ऐसी जो आप नहीं छेड़-छाड़ कर सकते, वो होगा, वो होके रहेगा। तो जुलाई के मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि डेस्टाइन है, डेस्टिनी में लिखी है और वो होगी, ठीक? लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। बस प्लीज गाइड, कनेक्ट। ये कनेक्ट किससे हो रहा है पता है? ये कनेक्ट आप खुद से हो रहा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे एसेंस का कार्ड था, या आप में से कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन से जिससे आपको बहुत गहरा प्यार होने वाला है या प्यार करते हो, ठीक है? यहाँ पे आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपका प्यार और गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग पहले से इस पर्सन को जानते हो, आपके लाइफ में पहले से ये पर्सन है, या कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है? बॉटम में देख लेते क्या है, पे अटेंशन। ओके, प्रेगनेंसी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है, या फिर हो सकता है अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आप मैरिड हो तो अपनी फीमेल और अपनी चाइल्ड का ध्यान रखो, या चाइल्ड वाली कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे आप एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे आप अपना ध्यान रखने वाले हो। मतलब आपने देखा होगा रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यस, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ठीक है? कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर, ये भी जान लो। और कुछ लोग के लिए मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, कोई गुड न्यूज़ ऐसी आपको मिल सकती है, पर पे अटेंशन, थोड़ा-सा ध्यान दें। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा, अगर आपको डाउट भी है तो प्लीज़ चेक कर लो, ठीक है? क्लियर कर लो, ओके? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तो न्यू फेज़, न्यू साइकिल बिगिन है। अब तो मैरिज के लिए, लव के लिए, प्रेगनेंसी को लेकर, कुछ भी। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में आ रहा है। पेशेंस, अगेन यहाँ प्रेगनेंसी है, देख रहे हो? ओके। पर फ़िलहाल यहाँ पे पेशेंस की बात रखी है, तो जुलाई के मंथ में मैंने पहले भी कहा था ये कार्ड को देख के, जुलाई का मंथ आपका पेशेंस वाला है। जितना पेशेंस रख के चलोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो सुनने में जितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन अच्छा लगता है ना, उतना ही कह सकते हैं कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इस समय पे बस मतलब तूफ़ान आ रहा है, पर आपको एक ऐसी चीज़ पकड़ के खड़े रहना है कि आप मत उड़ जाना तूफ़ान में। तो उस समय पे बस आँख मूंद करके बस पेशेंस रखना कि हाँ, ये बस तूफ़ान है, ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड साइकिल का मतलब है एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है? तो यस, आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा पेशेंस एंड प्रेगनेंसी, यस। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। इस कार्ड से भी कुछ प्रेगनेंसी का ना आ जाए। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। अब जब एक मैसेज बार-बार आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो है फिलहाल। ओके। लक एंड होमलेस, वाओ! आप बहुत लकी होने वाले हो, ठीक है? ये गिरा है इसलिए मैं ले रही, नहीं तो मैं 2 कार्ड मैं इसमें से शफ़ल करके ही लेती। लकी, लकी होने वाले, लॉटरी की टिकट लगेगी, जो चाह रहे थे वो मिल रहा है। पैसे से, फाइनेंस से आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, ठीक है? लकी होने वाले, कोई काम करोगे उसमें आपका लक लग जाएगा, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर अपोनेंट है, फाइट कर रहे हो तब भी सक्सेस है, आप ही की सक्सेस है। होमलेस फ़ील कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा तो कोई है ही नहीं, अकेले पड़ जाना, ठीक है? अपनापन ना मिलना, वो प्यार ना मिलना। उस समय पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। जैसे मैंने कहा था रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपना ध्यान
खुद रखना पड़ता है। वो कार्ड भी यहाँ पे मैं लेकर आऊँगी एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आप होमलेस भी फ़ील करते हो। ऐसा लगता है यार मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा कोई परिवार ही नहीं है, तो मेरा कुछ कोई है ही नहीं मुझे समझने वाला। ठीक है? तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। फेलियर फेलियर हो सकता है कोई, या आपको लगे कि मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, आप उसके लिए फ़ील करो। जैसे कि कोई माँ है, वो सोच रही है कि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, पर उसको लग रहा है कि वो नहीं हो रही, लेकिन एक गुड न्यूज़ अचानक से मिल गई कि नहीं वो प्रेग्नेंट है। तो यही मंथ में हो सकता है ऐसी कोई मिरेकल, ठीक है? बॉटम में देख लें लोनलीनेस, ये लोनलीनेस ज़्यादा है, अकेलापन महसूस होना, अकेलापन, डिसअपॉइंटमेंट आपको होना, या हो सकता है आप ही लोगों से खुद को दूर रख रहे हो, आपका लोगों में मिलने-घुलने का थोड़ा कम मन कर रहा है, ठीक है? या अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर आप अपने घर से, परिवार से दूर रहते हो, तो अपनी मदर की याद आ सकती है आपको, क्योंकि आपने देखा था ना पे अटेंशन का कार्ड में बच्चा और माँ थे। तो अपनी मदर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो आप उस समय पे, आपको अपनी मदर की याद आ सकती है, बहुत समय से आप मिले नहीं हो, बात नहीं की हो, तो ऐसे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, ये थी आपकी रीडिंग एक्यूरेसी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।